हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो आज का नया लेक्चर देखेंगे हम कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। सिर्फ इंग्लिश वाला पोर्शन हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, जो कि हमारा इंग्लिश का सबसे पहला क्वेश्चन है। दैट इज़ फैसिनेट। हमें यहाँ पे बताना है इसका सिनोनिम। तो हमें कहा गया है आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो जहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेसेस लिख दिया जाए, दैट मीन्स वहाँ पे आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, समानार्थक शब्द। तो फैसिनेट का मतलब होता है क्लास किसी चीज़ से मोहित हो जाना। ठीक है, मोहित हो जाना कहलाता है आपका फैसिनेट। तो यहाँ पे डिस्कस का मतलब तो होता है घिनौना, ये ऑप्शन नहीं होगा। डेटर का मतलब भी होता है, ये जो डिस्कस, डेटर और डेस्युएट दिए गए हैं ये एक दूसरे के सिनोनिम है। तो दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज चार्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 47, ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है क्लास जस्ट अ मिनट। चलिए, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, 47 कर रहे थे। सॉरी फॉर बीच में डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा खांसी ज़्यादा आ गई थी। चलिए 47 क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग। दैट इज़ ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है क्लास अप्रिय, जो हमारा प्यारा ना हो उसे कहा जाता है ऑब्नॉक्शियस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिलाइटफुल इसका आंसर नहीं हो सकता। इन्फीरियर का मतलब जो हमसे कम होता है, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। सौव का मतलब होता है शिष्ट, जो शिष्टाचार, सुशील होता है, शिष्ट होता है, वो होता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आंसर हो जाएगा ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, जो अप्रिय होता है, जो प्यारा ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दैट इज स्क्वेंडर। अब हमें यहाँ पे ऑपोजिट बताना है, दैट मीन्स एंटोनिम बताना है। ठीक है, एंटोनिम बताना है। तो स्क्वेंडर का मतलब होता है क्लास जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लुटाता है, धन लुटाना हो गया जैसे। ठीक है, धन लुटाना हो गया जैसे, तो वो स्क्वेंडर मीनिंग होता है कि चीज़ों को लुटाना। और चीज़ों को लुटाना तो हमें एंटोनिम बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दैट इज सेव करना। ओके, तो चीज़ों को सेव करना स्क्वेंडर का एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 49, दैट इज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब आप सबको पता है कि चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यूटी में चलती रहें, प्रोग्रेस करती रहें। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका, रेट्रोग्रेड। क्योंकि ब्रेव का मतलब आप सबको पता है, रेवोल्यूशनरी का मतलब हमें पता है, क्रांतिकारी। कंबाइंड का मतलब आपको पता है, चीज़ें कंबाइन करना। तो प्रोग्रेसिव का एंटोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट्रोग्रेड। दैट मीन्स कि जो चीज़ डिक्रीज होती जाए, डिग्रेड होती जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 50, ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स इज गिवन, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। जो सबसे पहला वर्ड है लालटेन, लालटेन की स्पेलिंग यहाँ पे सही लिखी गई है। लेबरर की स्पेलिंग भी सही लिखी गई है। लेदर की स्पेलिंग भी सही लिखी गई है। प्रीकेरियस की स्पेलिंग गलत दी गई है। प्रीकेरियस में ई की जगह क्या आता है, आई आता है प्रीकेरियस के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 51, हमें इडियम एंड फ्रेज दिया गया है, हमें इसका मीनिंग बताना है। तो विद ओपन आर्म्स का मतलब होता है क्लास जब हम किसी पूरी गर्म जोशी से किसी का स्वागत करते हैं तो उसे कहा जाता है विद ओपन आर्म्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, वार्मली। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 52, और 52 क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे भी हमें इडियम एंड फ्रेज का मीनिंग बताना है। इन बैड ऑर्डर। इन बैड ऑर्डर का मतलब होता है क्लास टारगेट ऑफ अदर्स एंगर, दूसरे के गुस्से का शिकार हो जाना कहलाता है इन बैड ऑर्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दैट इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द ब्लैंक स्पेस। ही कुड नॉट डैश एनीथिंग इन द डार्क रूम। हमने कहा कि वह कुछ भी नहीं देख सका डार्क रूम के अंदर। सिंपल सी का मीनिंग आएगा, और सिंपल सी का मीनिंग आएगा तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 54, द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। अब एंड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम का एंड होना, ना ही कोई चांस होता है, ठीक है, ना ही कोई ओकेजन होता है, ना ही कोई अपॉर्चुनिटी होता है। दैट मीन्स हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोमेंट। द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन इज मोमेंट फॉर सेलिब्रेटिंग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आई सडनली रियलाइज्ड हमें इसकी पैसिव फॉर्म बतानी है, आगे पैसिव फॉर्म कौन सी सही होगी। आई सडनली रियलाइज्ड, आई वॉच की बतानी है। तो वॉच अगर हम यहाँ पे लगाएं तो देखिए, हम हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। तो एम की कोई सेंस नहीं है, हैव की कोई सेंस नहीं है। दैट इज वॉज बीइंग वॉज्ड, यहाँ पे हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए ये था आपका एस्टेट 2016 का प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड। करेक्ट फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी यहाँ पे, तो जो लोकेट वर्ड है वो कैसे बोला जाएगा। फोनेटिक का मतलब होता है साउंड, कैसे प्रोड्यूस होगी इसकी। तो यहाँ पे क्लासेस का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दूसरा, ये 4 से भी बन सकता था, 4 से भी बन सकता था, लेकिन फिर यहाँ पे आई के बाद क्या होना चाहिए था, ई के बाद क्या होना चाहिए, आई, और फिर टी होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका करेक्ट होता। तो ये इनके अलग अलग लिखने के तरीके होते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लोकेट को जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसकी इस तरीके से लिखी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, दैट इज चूज द करेक्ट वर्ड। ऑल मैन आर
डैश मॉर्टल। तो अब देखो ऑल और ऑल मैन लिखा गया है, दैट मीन्स ये प्लूरल है तो इज़ की कोई सेंस यहाँ पे नहीं है। और हम ये बात जो लिखी गई है आपको पता है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ कभी भी पास्ट में नहीं होता। हैव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पोजेशन की बात नहीं हो रही, तो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है, और वो कौन सा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है कि हमें करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे फिल करनी है। आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ये हमें ऐसे कि ऐसे एज इट इज़ याद रखना होता है कि जो फोन्ड होता है हमारा, फोन्ड के बाद फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लगाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, और फॉन्ड का मतलब होता है कोई चीज़ जब हमें बहुत अच्छी लगती है तो हम कहते हैं फॉन्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक हमारा यहाँ पे आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। अब हमें कहा गया लेट्स हेल्प द पुअर, और यहाँ पे लेट का मतलब क्या है क्लास, लेट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, लेट अस। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस हमारा लेट अस से शुरू हो, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन टैग बनता है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 2 शैल वी। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म दी है उसकी हम कौन सी फॉर्म बना देते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म। अब यहाँ पे हमने कहा शैल वी, हमने कहा चलो गरीबों की मदद करते हैं। अब हमने जो बेसिक पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि क्वेश्चन टैग में अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, और सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनता है। ये बेसिक रूल कहता है किसका, क्वेश्चन टैग का। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस हमारा शुरू हुआ लेट अस हेल्प द पुअर, हमें सेंटेंस दिखाई दे रहा है पॉजिटिव है, लेकिन ये कैसा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं आपके, जो डायरेक्ट ही एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ठीक है, और उसमें स्पीकर और हिडन क्या होते हैं आपके, सॉरी स्पीकर और लिसनर क्या होते हैं, हाइड होते हैं। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस सीधे शुरू होते हैं वो या तो कोई कमांड होती है, या कोई ऑर्डर होती है, या किसी से रिक्वेस्ट की जाती है, या किसी को सजेशन दी जाती है। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। वार्निंग भी दी जा सकती है, किसी चीज़ को करने से मना भी किया जा सकता है, वो सभी आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं चलो गरीबों की मदद करते हैं, और इसका क्वेश्चन टैग हम ही नेगेटिव बना दें। तो हम ही अगर क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे तो हम कहेंगे क्या ना करें, तो दैट मीन्स सामने वाला ये सोचेगा कि यार ये खुद ही नहीं ये काम करना चाहता तो हम क्यों करें। तो दैट मीन्स कि जब भी आपका सेंटेंस लेट अस से शुरू हो तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या बनता है, शैल वी बनता है। ठीक है, और हमें पता है कि जब भी हम बात करते हैं आई वी की, दैट इज फर्स्ट पर्सन की, स्पीकर की, तो उसके साथ विल और शैल में से क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो हमारा शैल यूज होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ब्लैंक इन द इनडायरेक्ट सेंटेंस। इनडायरेक्ट सेंटेंस कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट का कहने का मतलब है दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच से। इनडायरेक्ट सेंटेंस का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच से मीनिंग है आपका यहाँ। तो ही आस्क्ड मी, अब ही आस्क्ड मी दिया है क्लास, तो मुझे बताओ कि ये सेंटेंस आपका कैसा रहा होगा, इंटेरोगेटिव रहा होगा, क्वेश्चन पूछा गया होगा। क्वेश्चन पूछा गया होगा तो आपको पता है कि जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो जो कोमा इन्वर्टेड कोमा हमें दिया होता है वो किस में चेंज होता है, इफ़ या वेदर में। किस में चेंज होता है, इफ़ में या फिर वेदर में। सेंटेंस जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें ढूंढ लो इफ़ या वेदर कहाँ है, तो पहले ऑप्शन में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है। तो दैट मीन्स कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है, इफ़ वाला, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, इफ़ आई वॉज अ टीचर। इफ़ आई वॉज अ टीचर, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में पूछा गया था ये, और इनडायरेक्ट स्पीच में पूछा गया था तो इंटेरोगेटिव जो हमारी येस नो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव को भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप्स कौन कौन से हो जाते हैं आपके इंटेरोगेटिव के, जब इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें तो इंटेरोगेटिव में आपको इंटेरोगेटिव क्वेश्चन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, येस नो क्वेश्चन, और एक को हम कहते हैं WH क्वेश्चन। येस नो क्वेश्चन का मतलब क्या है क्लास, येस नो क्वेश्चन का मतलब होता है कि जब हमने कोई क्वेश्चन पुट किया तो हमें उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ येस या नो में करना होता है। कैसे, जैसे मैं कहूँ क्या आपने खाना खाया, आंसर करेंगे हाँ या ना में। मैं कहूँ क्या आपने क्लास अटेंड की, आप क्या कहोगे, आंसर हाँ या ना में। ठीक है, तो दैट मीन्स ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर सिर्फ हमें येस या नो में करना पड़े, कैसे क्वेश्चन कहलाते हैं आपके, येस नो क्वेश्चन। तो जब येस नो क्वेश्चन को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं ना, तो जो हमारा बीच में कंजंक्शन आ जाता है वो यूज़ होता है वेदर, इफ़ या वेदर, या मैं कहूँ कोमा इन्वर्टेड कोमा आपका किस में चेंज हो जाता है, इफ़ या वेदर में चेंज हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ WH क्वेश्चन की, तो ये आपके वो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो हमें आंसर में यस या नो ना कह के कुछ और ही कहना पड़ता है। मान लो कोई रीज़न देना पड़ जाए या कोई और बात बतानी पड़ जाए। ठीक है, जैसे मैं कहूँ अभी मैंने कहा कि क्या आपने क्लास अटेंड की, तो आपने कहा हाँ या ना। लेकिन अगर मैं कह देती आपने क्लास अटेंड क्यों नहीं की,
तो दैट मीन्स मुझे पहले से पता है कि आपने क्लास अटेंड नहीं की, आपको उसका रीज़न बताना है। तो जब ये रीज़न हमें बताना पड़ जाए, दैट मीन्स येस नो के अलावा कुछ भी हमें और कहना पड़ जाए, तो वो आपके कौन से क्वेश्चन होते हैं, WH क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और WH क्वेश्चन में आपके क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं क्लास। WH क्वेश्चन में मान लो आप वाई से क्वेश्चन कर सकते हो, व्हेन से कर सकते हो, जो आपकी WH फैमिली होती है, वेयर से क्वेश्चन कर सकते हो, हाउ से कर सकते हो, हाउ मैनी से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, व्हाट से क्वेश्चन कर सकते हो, ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, WH फैमिली में आ जाते हैं। हु से क्वेश्चन कर सकते हो, होम से क्वेश्चन कर सकते हो, तो ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, WH फैमिली में आ जाते हैं, WH क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रही हूँ, कि जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपका सॉरी जस्ट अ मिनट, इनडायरेक्ट स्पीच में आपका जो कोमा, इन्वर्टेड कोमा होते हैं, और WH क्वेश्चन की बात हो जाए, तो WH क्वेश्चन में जो भी यहाँ पे आपको WH वर्ड दिया होता है ना, जैसे कहा गया कि वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, तो वो जो वाई वर्ड दिया हुआ था ना, वो हम एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे हमने इफ़ का यूज़ किया था ना क्वेश्चन, इसमें यस नो क्वेश्चन में, ऐसे ही इस इफ़ की जगह पे, इफ़ या वेदर की जगह पे या दैट की जगह पे जो भी हमें WH वर्ड दिया हुआ होता है, उसी को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो आज के लिए यही क्वेश्चंस थे आपके, इनको रिवाइज करते रहें क्लास। और जिन्होंने भी क्रैश कोर्स कंप्लीट ना किया हो, वो क्रैश कोर्स जरूर कंप्लीट कर लें अपना कोई भी एग्जाम देने से पहले, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके वहाँ से, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अभी पीछे एस्टेट का एग्जाम हुआ है, आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो उन 22 लेक्चर्स से बाहर आया हो, तो वो ज़रूर कंप्लीट करके जाएं एक तरह से रिवीजन के तौर पे। और क्लास वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो इस चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन इसकी मिलती रहे। और ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में क्लासेस को शेयर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसका बेनिफिट उठा सकें। और ये PDF जो है आपको, ये मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मिलन सिंह के नाम से, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्लास कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।